बीए भाग थर्ड, प्रश्न पत्र प्रथम, विषय है हिंदी साहित्य। मैत्सण गुप्त जी की के द्वारा जो रचित कविता है, द्वापर से ली गई है विद्रुता, उसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं को अपन आज चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण खंड है, हा अवला आ अरि अनादर, अविश्वास की मारी, मर तो सकती हैं अभागनी, कर न सके कुछ नारी। जहाँ दीयता तथा भुज्यता, मुख्य यही दो बातें, जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वही ये घाते। तो ये जो व्याख्या खंड दिया गया है, इसमें नारी की जो स्थिति है उसको रेखांकित किया है। जब हम उसकी व्याख्या करेंगे तो सर्वप्रथम संदर्भ और प्रसंग को लेना अति आवश्यक है। संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार से लिखा जाता है, यह व्याख्या खंड पाठ्य पुस्तक में संकलित मैत्सण गुप्त द्वारा रचित काव्य द्वापर पुस्तक में विद्रुता से अवतरित है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध राष्ट्रीय विचारधारा के पोषक कवि रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में महिलाओं की स्थिति पर विचार किया है। तो हा अवला अरि अनादर, कवि कहते हैं कि भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था में स्त्रियों की जो दशा है वो बड़ी ही चिंतनीय हो गई है। जबकि हमारे यहाँ नारी को पहले पूजनीय माना जाता था, और आज भी जो हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें नारी की स्थिति को पूजनीय माना गया है, किंतु वस्तु स्थिति बहुत ही अलग है। कवि ने लिखा है कि स्त्री अबला स्वरूपणी है, हाँ अबला अरि अनादर, उसका सदैव अनादर किया जा रहा है। अविश्वास की मारी, और नारी जो है उस पर अविश्वास किया जाता है, वह विश्वास के योग्य नहीं है। वह मर तो सकती है अभागनी, वह उसको मरने का राइट तो है, मरने का अधिकार तो है, लेकिन कर न सके कुछ नारी, उसको कुछ करने का अधिकार नहीं है। अर्थात उसके ऊपर जो दुराचार हो रहे हैं, उसकी प्रताड़ना हो रही है, उसके प्रति वह आवाज़ उठाने का हक नहीं रख सकती। यह आज भारतीय नारी की स्थिति हो गई है। कवि का कहने का स्पष्ट अभिप्राय है कि नारी सब प्रकार से अवनति की ओर जा रही है। एक वह समय था जब स्त्री को देवता के तुल्य पूज्य माना जाता था। एक आज का समय है जब अबला स्त्री का न तो अनादर किया जा रहा है, अपितु उस अभाग्नि का विश्वास भी नहीं किया जा रहा है। आगे लिखा है कवि ने, जहां दीयता तथा भुज्यता, मुख्य यही दो बातें, कि जिस देश में या शासन व्यवस्था में दिखावा, बाहरी सौंदर्य, आडंबर, ये बातें हों, वहाँ स्त्री के प्रति ऐसा व्यवहार चिंतनीय है। कवि ने लिखा है कि जिस देश में अब दिखावापन व बाहरी सौंदर्य ही मुख्य आतिथि हों, अर्थात इन्हीं का बोलबाला हो, वहाँ स्त्री जाति के प्रति दुराचार एवं इस प्रकार का घातपूर्ण व्यवहार अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। स्वाभाविक है, कुछ भी हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो कवि ने भारत देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और उनमें जो
उनकी जो उनमें जो दुर्वस्था है उसकी चिंता व्यक्त इनमें की है। यही मुख्य दो बातें, जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वही ये गाते। स्त्रियों की जो दुर्व्यवस्था है का कारण कवि ने इस में स्पष्ट किया है। अब व्याख्या खंड में सबसे नीचे विशेष लिखा जाता है। उस विशेष में इस अवतरण का जो लिखेंगे वो है, कवि ने बदले हुए भारतीय परिवेश या बदली हुई भारतीय संस्कृति जो है उसकी प्रतिष्ठापना की है, या यूँ कहें कि उसको चित्रित किया है और क्षोभ भी साथ साथ में व्यक्त किया है। कवि ने जो यत्र नार्यस्त पूज्यते वाली स्थिति थी, उस स्थिति में स्त्री के प्रति जो अविश्वास और अनादर की भावना उत्पन्न हुई है पर भी विचार व्यक्त किए हैं। जैसा कि भाषा जो है खड़ी बोली है, सरल है, सुबोध है, भावों के अनुकूल है, तो इस प्रकार से हमको ये व्याख्याएं करनी है।